अगर आप चाहते हैं कि इस लू बरसाती गर्मी में ख़ुद को साफ़ सुथरा, हाइजीनिक, पसीने से पाक, खुशबूदार, महकता, हल्का फुल्का और ख़ूबसूरत महसूस करें, तो मेरी तरह इन समर सेल्फ केयर हैबिट्स को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना लें। ट्रस्ट मी गर्ल्स, इस गर्मी में ना सिर्फ आप फ्रेश, ग्लोइंग, फ्रेगरेंट नज़र आएंगी, इनफैक्ट हेल्दी, फिट और चार्मिंग रहेंगी। इन हैबिट्स को फॉलो करने के बाद जो चेंज फील करें, कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। जी, तो सबसे पहले इस गर्मी में सुबह उठते ही डेली शावर लेने की आदत अपना लेंगी ना, तो माय डियर्स, इस हैबिट से ना सिर्फ आपकी बॉडी सारा दिन नीट, क्लीन और हाइजीनिक रहेगी, इनफैक्ट सर पर ठंडा पानी डालने से दिमाग के सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, सुस्ती पास से नहीं गुजरेगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी और घंटों के काम आप मिनटों में करने के काबिल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ गर्मी में आपके कपड़ों की सिलेक्शन है। सबसे पहले तो डेली अपनी ड्रेस चेंज करें और नाइट वेयर में सारा दिन गुजारने की बजाय लॉन के लाइट और ब्रीदेबल स्टफ का यूज़ करें। ढीले ढाले और लूज फिट होने के साथ साथ कलर सिलेक्शन भी सोच समझ कर करें। लाइट, पेस्टल, फ्लोरल और वाइब्रेंट कलर्स गर्मी में आंखों को बहुत अच्छे लगते हैं और सनरेज को भी अच्छे से एज मच रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे गर्मी का एहसास कम से कम हो जाता है। सो अपने कपड़ों की सिलेक्शन भी बहुत सोच समझ कर करें। और जनाब, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह पानी पीने की एडवाइस तो करूँगी ही, ताकि आपको मेरी वीडियोस देख देख कर पानी रेगुलरली और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की आदत पड़ जाए, क्योंकि गर्मी में पसीने की वजह से और यूरिनेशन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी डिहाइड्रेटेड हो सकती है। इसलिए दिन में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं, और ना सिर्फ पानी बल्कि गर्मी के ड्रिंक्स जिसमें लस्सी, शरबत, लेमनेड, गन्ने का रस और बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, इंक्लूडिंग डिटॉक्स वाटर, जिन्हें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, तो ज़रूर कंज्यूम करें। और ना सिर्फ घर में रहकर, इवन जब आप बाहर भी निकलें कहीं घर के काम से या जॉब के लिए, तो आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें, ताकि बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के साथ ग्लोइंग स्किन ले सकें और आपके ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर सकें। उसके बाद आप अपने डे का स्टार्ट एक अच्छे से फेस वॉश के साथ करें, ताकि आपके फेस से इम्प्योरिटीज़ और डर्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाएं, आपके पोर्स के अंदर से डर्ट रिमूव हो जाए। उसके साथ साथ एक अच्छा सा इकोनॉमिकल सा क्लिनजर भी ज़रूर यूज़ करें, और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल भी मस्ट है, ताकि अगर आपकी स्किन ड्राई और फ्लेकी हो गई है गर्मी में, तो वो मॉइस्चराइज्ड रह सके और आपकी स्किन एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। कोई भी आप इकोनॉमिकल सा क्लींजर यूज़ कर लें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। 1-2 दिन के बाद क्लिनजिंग कर लिया करें। वैसे फेस वॉश भी एक ही तरह का काम कर रहा होता है, अगर अच्छा फेस वॉश यूज़ किया जाए तो। स्किन की फर्दर केयर के लिए एक अच्छा सा सीरम जो इकोनॉमिकल भी हो और इफेक्टिव भी हो, बहुत सारे आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, कोई भी आप एक आधा पिक कर लें और अपनी स्किन को सीरम के साथ ज़रूर ट्रीट किया करें, जिससे आपकी स्किन जो है समर्स में जेंटल, लाइट, हाइड्रेटिंग हो जाएगी। और जेल बेस्ड सीरम्स जो हैं वो बहुत अच्छे रह जाते हैं, और जिनसे आपको किसी किस्म की कोई वाइट कास्ट भी नहीं होती। और उसके अलावा अपनी बॉडी को फ्रेगरेंट रखने के लिए बॉडी मिस्ट, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स और कोई भी आप खुशबू के लिए इत्र वगैरह भी यूज़ कर लें। ना कुछ भी हो तो टेल्कम पाउडर भी मेरी जान आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करना मस्ट है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो ओडरलेस रहे। पसीने की जो बैड स्मेल है ना, वो बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है। अपनी अंडर आर्म्स के लिए रोल ऑन ज़रूर यूज़ किया करें, ताकि आपका इंप्रेशन साथ वाले पर अच्छा पड़े। तो उसके बाद सन ब्लॉक जो है वो यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे आप इवन किचन में भी काम कर रही हैं, चाहे आप घर से बाहर जाने लगी हैं। जब भी आप अपना फेस वॉश कर लेना, उसके बाद हल्की फुल्की सीरम के साथ, ट्रीटमेंट के साथ सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। और बॉडी की डी टैनिंग के लिए बाहर निकलना है तो आपकी स्किन इवन टोन्ड रहे, तो उसके लिए भी सन ब्लॉक यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, और इनफैक्ट आप इसको छोड़ नहीं सकते। और जेल बेस्ड समर में अगर आप यूज़ कर लें सन ब्लॉक तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बोल्ड एंड शाइन एस्थेटिक्स का जेल बेस्ड सन ब्लॉक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ करें। ये SPF 60 है, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। मैं पिछले 2 माह से यूज़ कर रही हूँ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
सन ब्लॉक की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद ना एक हल्का सा DIY आप फेस मिस्ट घर पे ही बना सकते हैं। इसके साथ ना आपकी अगर स्किन ड्राई है या ऑयली है, कुछ भी है, तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग कर देगा। आपकी स्किन एकदम हाइड्रेटेड रहेगी। उसके लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ रोज़ वाटर और ग्लिसरीन, दैट्स इट। ये 2 चीज़ें आपको चाहिए। किसी भी आप नोज़ल वाली स्प्रे बॉटल में डालकर रात को सोने से पहले या सुबह अपने फेस वॉश करने के बाद अप्लाई कर लें। उसके बाद आपका जो बॉडी स्क्रबिंग है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में आपकी पूरी बॉडी के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टैनिंग हो जाती है। तो हर किस्म की टैनिंग को रिमूव करने के लिए, आपकी बॉडी को वाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए, फ्रेश इफेक्ट देने के लिए, और बिल्कुल स्किन रिफ्रेशिंग हो जाएगी, तो बॉडी स्क्रब भी ज़रूर यूज़ करें। ये मैंने गिव अवे में आप लोगों को गिफ्ट किया था। ये मेरी अपनी है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं ना, कि इतनी अच्छी ये बॉडी की डी टैनिंग करता है। एकदम इवन टोन आपकी स्किन हो जाती है, और गर्मियों में कोई भी आपको डबल लाइंस और कोई पैरों पे शू मार्क्स नज़र नहीं आते। उसके बाद इम्पॉर्टेंट स्टेप एक और भी है, वो है आपकी फेस आइसिंग, जिसकी वजह से आपकी पफ़ी आइज़, आपके स्कार्स, एक्नी की प्रॉब्लम हर तरह से दूर हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी। आप इस तरह का रोल ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, और आप सिंपल आइस क्यूब्स लेकर भी अपने चेहरे को ग्लोइंग और रिफ्रेशिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पफ़ी आइज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, स्कार्स ख़त्म हो जाएंगे, और ये आपकी ना ओवरऑल जो फेस की जो ब्लड सर्कुलेशन जब इम्प्रूव होगी, तो आपका रंग निखर आएगा, स्किन एकदम फ्रेश हो जाएगी। तो बस आप क्या करें, रात को रख दिया करें इसको आइस को बनने के लिए। जब सुबह आप उठें, जब फेस वॉश कर लें, तो बस इसको अप्लाई कर लें। उसके बाद खाली यही नहीं, आपके फेस के ऊपर, आपकी फुल बॉडी के ऊपर जितने भी अनवांटेड हेयर है ना, वो भी टाइम टू टाइम उनको भी साफ़ करते रहा करें। बहुत ही अजीब लुक आती है अगर आपके फेस के ऊपर या आपकी बॉडी के ऊपर बाल हों, तो उसकी वजह से पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, और उसकी वजह से बॉडी ओडर प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है। तो बस टिंकल रेज़र की हेल्प से अगर आपके पास है, तो एलोवेरा जेल अप्लाई कर लें इसको रिमूव करने के बाद, हेयर रिमूव करने के बाद। और उसके अलावा अगर आप इस तरह से थ्रेड चला लेते हैं मेरी तरह, तो बहुत अच्छा है। जब भी शीशे के सामने जाएं, आराम से आप अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं। और आप 2 वीक में एक दफ़ा अपनी कोई भी वैक्स आपको जो अवेलेबल है, रीका वैक्स है, हनी वैक्स है, कोई भी वैक्स जो आप यूज़ करते हैं ना, वो ज़रूर यूज़ करें। स्ट्रिप्स जो हैं वो डिस्पोजेबल यूज़ करें। गर्मियों में ख़ास करके किसी और डेनिम की कोई स्ट्रिप्स वगैरह यूज़ ना करें, बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होती, और पसीना आता है, और एक दूसरे की यूज़ करने से तो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक इफ़ेक्ट्स आते हैं। फिर गर्मियों में बालों में भी पसीना यार बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत अजीब सी स्मेल क्रिएट होती है। उसके लिए भी एक छोटा सा हम ना स्प्रे बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर जो है ना, वो उनमें से बिल्कुल कोई स्मेल भी नहीं आएगी, और इनफैक्ट हमारे हेयर की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो बस एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर मैंने लिया, उसके साथ एक विटामिन ई का कैप्सूल ले लिया। आपको पता है विटामिन ई आपकी स्किन, हेयर, नेल्स के लिए कितना ज़बरदस्त होता है। ये चीज़ें नॉर्मली हमारे घर में होती हैं। रोज़मेरी ऑयल डाल लें, मैंने सिर्फ फ्रेगरेंस के लिए डाला है रोज़मेरी ऑयल, आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू। तो बस ये 4 इंग्रेडिएंट्स आप डाल लें किसी भी स्प्रे बॉटल में, और आप अपने बालों में अच्छे से स्प्रे कर लिया करें, स्कैल्प में, पूरे बालों में अच्छे से। तो उससे ये होगा कि अगर आपको काम करते वक्त, कुकिंग करते वक्त, कहीं बाहर जाते वक्त अगर आपको पसीना आता है, उससे कोई ओडर क्रिएट होती है, तो उससे ये बिल्कुल आपके बाल ओडरलेस हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके बाल टूटेंगे नहीं। गर्मियों में जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, वो भी नहीं होगा। रोज़मेरी ऑयल के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके बाद गर्मियों में ना हमें जो हमने मेकअप करना होता है ना, कोशिश करें कि मिनिमल सा मेकअप किया करें। इस तरह के ये जो फाउंडेशंस हैं, इनको अवॉइड किया करें यूज़ करने से, क्योंकि स्किन इससे केकी और हैवी हो जाती है। पसीना आना होता है, तो खूबसूरत लगने के बजाय हम बहुत ही ज़्यादा भद्दे से लग रहे होते हैं, फेस हमारा बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा होता है। तो इस किस्म के कोई भी कंटोरिंग के लिए कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, बल्कि आपको बिल्कुल मिनिमल सा मेकअप करना चाहिए। इनफैक्ट बिल्कुल ही इस तरह की चीज़ें, जैसे बीबी क्रीम, अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ना यूज़ करें, ड्राई है तो कर लें आप। और इस तरह के लाइनर्स और मैस्कारा जो होता है, जो कि ऑयल प्रूफ नहीं होता, वाटर बेस्ड होता है, उसको तो बिल्कुल भी ना यूज़
यूज़ करें। ज़रा सा आपको पसीना आया नहीं और आपकी आँखें जो है ना वो इस तरह से हो जाएंगी जैसे कि बिल्कुल फैल जाएगा ना वो मस्कारा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और काजल भी ऐसा यूज़ करें जो स्मज प्रूफ हो, बिल्कुल भी लाइट सा हो, बल्कि बहुत ज़्यादा भर भर कर ना लगाएं, लाइट सी लाइन दे दें। अगर आपने अपनी आइज़ को प्रोमिनेंट करना है तो बेस्ट यही है कि आप इस तरह के जो है ना मस्कारा वो ज़रूर यूज़ करें जो कि बिल्कुल ऑयल बेस्ड हो, बिल्कुल ऑयल प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो। तो इस तरह का लाइट सा आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपकी जो है ना वो ब्यूटी जो है वो इन्हेंस हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मेकअप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी तरफ से हाईली रेकमेंडेड है कि आप ऑयल बेस्ड मस्कारा यूज़ करें, कोई भी वाटर बेस्ड किसी भी किस्म की कोई भी मेकअप प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। उसके बाद फेस पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, हल्का हल्का सा डैप डैप करके बस आप लगा लें। अगर आपकी स्किन ज़्यादा विटिश है या आपको ज़रूरत महसूस होती है स्किन को इवन टोन करने के लिए, मेरी चूँकि स्किन फेयर है और मुझे एक्ने का भी कोई ऐसा ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं ना बिल्कुल भी ये फेस पाउडर भी नहीं अप्लाई कर रही होती, बिल्कुल बस लाइट सी मैं पेस्टल सी कोई लिप शेड को यूज़ कर लेती हूँ। और अगर मैंने अप्लाई भी करना हो बिल्कुल एक ही दफ़ा में हल्का सा अप्लाई करके बस आई एम गुड टू गो। फिर हमारे लिप कलर की बात आ जाती है। अगर इस तरह का टिंट आपके पास है जो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, बिल्कुल लाइट सा और बिल्कुल नेचुरल सा इफ़ेक्ट देता है, लाइट पिंक सा इफ़ेक्ट देता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको लिपस्टिक यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप लिपस्टिक यूज़ करते हैं तो ऐसी यूज़ करें जो कि मैट हो, वाटर प्रूफ हो और इवन हो और उसके अंदर ग्रेन बहुत अच्छा हो, ताकि वो बिल्कुल फैले ना। और ग्लॉसी तो बिल्कुल भी आप यूज़ ना करें। और लोकल्स में जितनी ज़बरदस्त मेडोरा की लिपस्टिक है ना, आई मस्ट से कि मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, अपने इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को बाय कर सकते हैं, लेकिन मेडोरा जो है ना बहुत इकोनॉमिकल और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। आप ये देखें, पानी अप्लाई करके मैंने बताया तो बिल्कुल भी ये वाटर प्रूफ है। उसके बाद जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना तो सन ग्लासेस और स्पेक्स यूज़ करना मस्ट है। हमारी आइज़ की प्रोटेक्शन, यूवी रेज जो सनलाइट से निकलती हैं उससे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें डार्क सर्कल्स ना पड़ें, हमें आई साइट का कोई इशू ना हो और हमें चीज़ें अच्छे से नज़र आएँ और हमारी आइज़ में कोई डस्ट पार्टिकल्स या इस तरह की कोई चीज़ ना जाए। क्योंकि गर्मियों में आपको पता है डस्ट कितनी ड्राई हुई होती है, पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं कि आंखों में जाना तो मस्ट है। तो जितना एज मच आप हो ना अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी बाहर निकलें तो सन ग्लासेस का ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद अपने ना बालों को बांध के रखें प्लीज़। गर्मियों में खुले बाल तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते, और वो भी घर में जब हम लोगों ने किचन में काम करना हो और कभी इधर कभी उधर जाना हो, तो बस इस तरह से अच्छा है कि आप कोई कैचर लगाकर बालों को गर्दन से तो बिल्कुल ऊपर करके रखें ना, टच ही ना करने पाए कोई भी बाल। बेस्ट ये है कि आप ब्रेड बना कर रख लें। ब्रेड से भी ये है कि कम अज़ कम आपके बाल समेटे तो रहेंगे ना, और समेटे रहने से एक तो गर्मी का एहसास कम होगा, दूसरा माय डियर्स आपके बाल टूटेंगे नहीं, आपको हेयर फॉल को जो इशू है वो नहीं होगा। गर्ल्स जो हैं वो इस तरह से हाई पोनी करके भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जा सकती हैं, या आप घर पर हैं तो आप हाई पोनी करके रख लें, इससे भी आपको गर्मी का एहसास कम होगा। तो बात अब अगर अपनी इंटरनल बॉडी ट्रीटमेंट की आती है तो मैं कैसे ये आपको एडवाइज़ नहीं करूँगी कि गर्मियों में ना ज़्यादातर आपको जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल करें, और फ्रूट्स और जूसेस वगैरह, लेमनेड, अपने विटामिन सी ख़ासकर अपनी डाइट का ज़रूर पार्ट बनाएं। शेक्स और हेल्दी शेक्स विदाउट शुगर, स्टीविया यूज़ कर लें, वो ज़रूर यूज़ करें ताकि आपकी इंटरनल बॉडी ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो सके। फलों और सब्जियों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सके करें, और लिक्विड चीज़ें लें ज़्यादा। अब ये आलू बुखारा भी मैं दिखा रही हूँ आपको, तो ये भी आगे चलकर आपको मैं अगली वीडियो में इसका जूस बनाना बताऊँगी। तो आई होप आप को आज की सेल्फ़ केयर रूटीन समर्स में ख़ासकर बहुत अच्छी लगी होगी। कौन आप में से इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, हैबिट्स को अपनाते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। सो या दैट्स इट। सब्सक्राइब टू मेनिया ATF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।